Hello bachcho, let's start the question and the question says melting of DNA at an elevated temperature that is 70 degrees Celsius is primarily due to the breakdown of option A है हमारे पास phosphodiester bonds, option B is disulfide bonds, option C is glycosidic bonds and option D है हमारे पास hydrogen bond. So let's start with our key concept. The key concept of this question is DNA, that is a nucleic acid. अब डीएनए क्या है हमारे पास? ये एक न्यूक्लिक एसिड है. क्या है ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब हम बात करते हैं शुगर जो डीएनए में प्रेजेंट होगी. तो जो शुगर प्रेजेंट है डीएनए में वो है हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर. डीऑक्सी राइबोज शुगर. अब डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होती है तो देख लेते हैं. सबसे पहले आता है इसमें पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप. ये तीन चीजें हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. अब नाइट्रोजिनस बेसिस में देख लेते हैं कौन कौन से इंक्लूडेड है. नाइट्रोजीनस बेसिस सबसे पहले आता है हमारे पास एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड लास्ट में आता है हमारे पास साइटोसिन. ये चार हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है डीएनए के अंदर. जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली में क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके टू पॉलीमर है स्ट्रैंड के. टू पॉलीमर स्ट्रैंड है जो आपके एक साथ है इन अ हेलिकल फैशन बाय द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. अभी जो डबल स्टैंडर्ड है या फिर आप कह सकते हो डीएसडीएनए, ये मेंटेन होता है लार्जली बाय दी जो आपके बेस की स्टैकिंग्स होती है. जैसे आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये आपके क्या करते हैं, ये आपके पेयर करते हैं इनसाइड दी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. इसके अंदर ये लोग यहाँ पे पेयरिंग करते हैं जो इनके कुछ इस तरीके से होता है. और ये है आपकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन. शुगर एंड यू कैन से फॉस्फेट बैकबोन. अब जब हम करते हैं मेल्टिंग, वो मेल्टिंग आपकी होती है एट हाई टेम्परेचर. मेल्टिंग होगी किस पे? एट हाई टेम्परेचर एंड आपकी हाई पीएच. हाई टेम्परेचर पे होती है एंड वो होगी एट हाई पीएच. अब जो लो पीएच है वो भी आपके डीएनए को मेल्ट कर सकता है, बट सिंस डीएनए आपका अनस्टेबल है ड्यू टू एसिड डीप्यूरिनेशन, तो इसलिए लो पीएच आपका रेयरली यूज होता है. और जो आपकी स्टेबिलिटी है ये मेजर कर सकते हो किसमें? अब कॉमन वे क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर. ठीक है, विच इज द टेम्परेचर जिसमें क्या होता है 50% ऑफ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स आपके कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें? जो आपके डबल स्टैंडर्ड होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इन दी सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स. अब मेल्टिंग टेम्परेचर आपका डिपेंड करता है किसमें? आयोनिक स्ट्रेंथ पे. किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन दी आयोनिक स्ट्रेंथ and the concentration of DNA and concentration of DNA. और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एंड आप कह सकते हो डाइसल्फाइड लिंकेज, ये क्या करते हैं? ये ब्रेक होता है ड्यूरिंग दी मेल्टिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपके क्या करते हैं? ये आपके ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग दी मेल्टिंग. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. पहला है हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज रॉन्ग. दूसरा है हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये भी हमारा गलत है. तीसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड लास्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोजन बॉन्ड.
डाइसल्फाइड भी होता है बट मेनली हम लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।